श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि इस संसार में हर कोई दुखी है। हर कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एक ऐसा हो कि जो कहे कि मैं सुखी हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी अपने कहते कोई मन से, कोई तन से दुखी है। तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। यानी जो राम का नाम जप करते हैं, जो भजन करते हैं, तो यकीन मानिए वो ही एक है अपने जीवन में जो सुखी रहते हैं। बाकी किसी ना किसी को कोई ना कोई अपने जीवन में जो दुख है वो लगा रहता है। और ये दुख कहते ऐसा तो कोई नहीं कि सब कहे कि हाँ हम जिसके पास धन है तो वो अपने तन से दुखी है, और जिसके पास जो तन से सुखी है तो वो धन से सुखी नहीं है, तो वो धन से दुखी है। क्योंकि ये चलता रहता है कि सब सोचते हैं कि जो ये सब वैभव, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा वैभव है या उसका समय, जो किसी को देखते हैं कि बहुत इसके पास ज़्यादा धन है तो ज़रूरी होगा कि वो खुश रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम अपने जो पास सुख होते हैं उन सुख को देखकर कोई सुख नहीं होता, दूसरों के सुख को देख के दुखी ज़रूर हो जाते हैं। ऐसा होता है, ये जीवन का नियम है। कभी किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, और तो क्या होता है कि कोई कहते हैं कोई बाहर होटल में, जैसे होता है कहीं रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकते, तो अगर किसी के पास धन नहीं है तो जा नहीं सकते, और अगर किसी के पास धन है भी तो वो उस खाने को पचा नहीं सकते, इसलिए वो जाते नहीं है। तो देखिए कारण दोनों ही समान है, दोनों ही नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए हम आप सभी को बार बार समझाते हैं कि जो सुखी है, जो सुख मिलता है वो केवल एक नाम जप में मिलता है और कहीं भी नहीं। अब कहते एक बार क्या होता है, एक सेठ जी कुर्सी पर बैठे होते हैं अपनी दुकान पर, उनकी बहुत बड़ी दुकान होती है, तो वो आराम से कुर्सी पर बैठे होते हैं। तो वो क्या देखते हैं, एक ट्रक खड़ा होता है, तो उस ट्रक में से एक आदमी बहुत भारी भारी जो सामान की बोरियां होती हैं उन्हें उठा कर ट्रक से नीचे रख रहा होता है, और दुकान में, जिस दुकान में वो सामान जाना होता है तो वो उस दुकान में वो सामान वहाँ भिजवाता है। तो अपने कंधों पर उठा कर रखता है। तो वो सेठ बहुत ही मोटे होते हैं और उनमें जो शरीर है वो चल फिर नहीं पाते हैं। तो वो उस व्यक्ति को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं और दुखी भी होते हैं कि बताओ, देखो इसका जो तन है वो कितना अच्छा है, ये अच्छे से चल फिर रहा है और कितनी भारी भारी बोरियों को उठा पा रहा है, और मैं तो चल भी नहीं सकता। भारी बोरियों तो उठाने की दूर की बात है, मैं चल भी नहीं सकता। तो भगवान ने इस पर कितनी कृपा करी है। और अब जो वो सामान उठा रहा होता है तो वो उन सेठ को देखकर दुखी होता रहता है, और वो ये कहता है, सोचता है कि ये देखो इन सेठ की जो जिंदगी है, इनकी जो किस्मत है वो कितनी अच्छी है। ये आराम से एसी में बैठे हैं दुकान में, और जो कुछ कहते हैं किसी सामान के लिए, कोई भी सामान के लिए कहते हैं तो वो सामान तुरंत आ जाता है। और देखो कितना इनका जीवन कितना सुखमय है। यानी दोनों एक दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं। तो ये जीवन का नियम है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार क्यों समझाया जाता है कि जो भजन है ना, कहते भजन करने से हमें ज्ञान होता है। हमें क्या पता लगता है कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन है जो वो व्यर्थ है, या बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं। लेकिन जो भजन होता है उन सभी चीज़ों को कहते एक इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है, हमें समझ में आने लग जाता है और हम हर किसी चीज़ में देखकर खुश हो जाते हैं। प्रभु को प्रार्थना करते रहते हैं हम हर समय। कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई आरती गायन करते हैं, सब कहते हैं हर कोई अपने प्रभु को सोचते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करे। प्रभु को प्रसन्न करना भी चाहिए। तो जैसे कहते हैं हम आरती गायन करते हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं हनुमान चालीसा सबको याद होती है, सबको, जैसे सब गाते हैं, डेली पढ़ते भी हैं। लेकिन एक कहते हैं आप अगर एक प्लेन में जा रहे हैं और पता लग जाए कि जो वो प्लेन है वो, उसको आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि जो इस प्लेन का है, इस प्लेन में क्या होने वाला, इस प्लेन को जो है ये इसका इंजन खराब हो गया है और अभी कुछ ही समय बाद इस प्लेन का एक्सीडेंट, ये क्रैश हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। तो कहते हैं हनुमान चालीसा तो आप डेली पढ़ते हैं,
लेकिन जब इतनी बात पता लग जाती है कि अब जो मौत है, जो मृत्यु है वो हमारे निकट है, तो उस समय कहते जब आप पढ़ते हैं ना, उस समय जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है कि हे प्रभु आप बचाइए, उस समय जो दुख में कहते जब किसी दुख में जब प्रभु को याद किया जाता है तो वो बड़े ही जैसे ऐसे याद किया जाता है कि बस कि हे प्रभु अब तो बचा लीजिए, और वो पुकार जाती है, वो प्रभु के पास जाती भी है। क्योंकि ये बात हकीकत है कि जो दुख में हम सुमरन करते हैं ना, उस सुमरन का अलग ही मंत्र होता है, उस सुमरन की अलग ही एक टोन आप जिसे कह दीजिए अलग ही होती है, क्योंकि प्रभु भी समझ जाते हैं कि देखो आज इसकी जो भाषा में है वो परिवर्तन है। इसकी भाषा में परिवर्तन क्यों है? क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और ऐसा प्रभु हम सोचते हैं प्रभु कुछ ऐसा नहीं जानते, वो सब जानते हैं। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि जो प्रभु को जो याद करते हैं मन से कीजिए, और ये जो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, प्रभु को दिल से याद कीजिए। जब दिल से याद करेंगे ना तो यकीन मानिए जो ये दुख आते हैं ना, तो जो दुख आप जब दुख में ज़्यादा याद करते हैं तो प्रभु की आप नज़र में ना ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सोचे कि दुख में याद कर लेंगे सुख में नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए ऐसे जितने भी भक्त जो होते हैं तो वो प्रभु की ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको समझाया जाता है जो हर समय भजन करते हैं ना, तो हर समय ये सोचिए कि अंतिम पल है, अब जो प्रभु का नाम ले रहे हैं ये हमारा अंतिम क्षण है, और इसके बाद का क्षण हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर आप याद करते हैं प्रभु को तो यकीन मानिए जो आपका भजन है वो बहुत ही वो प्रभु को बहुत ही अच्छा लगेगा, और प्रभु उसे सुनकर बड़ा ही खुश हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि नहीं क्या ज़रूरत है भजन करने की, ये कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ऐसा सोचते हैं तो शायद उन्होंने ऐसा नहीं देखा है कि जब जीवन कुछ ना कुछ हमें ऐसा सिखाता है तब हम बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए ये सबको कहते हैं जीवन में जो सीख है ना वो सबको मिलती है। कभी कहते हैं कि देखो इसे तो दूसरा जीवन दान मिला है, और जिन्हें दूसरा जीवन दान मिलता है ना तो वो समझ जाते हैं। हमसे कभी पूछा जाता है कि आपका इतना भक्ति भाव कैसे हुआ, आप कैसे ऐसे इस भक्ति भाव में आए, आपका भजन मार्ग में आप कैसे चले। तो यकीन मानिए दूसरा कई बार ऐसा हुआ है, और एक बार तो हमारे जो दूसरा जीवन जिसे कह लीजिए जो हमें मिला है, तभी जो प्रभु का पर विश्वास है हमारा निरंतर बढ़ता गया है। हमने देखा है, आपको हम बोल दें कि पढ़कर सुना दें, ग्रंथ पढ़ के सुना दें, तो यकीन मानिए भजन करना शुरू कीजिए। जब भजन करना शुरू करेंगे, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर होगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए सबको कहते हैं ट्रेलर जो है वो दिखाया जाता है, जो ये लाइफ का एक ट्रेलर है ये सबको दिखाया जाता है, इसलिए इस बात को समझिए। तो हम इसलिए निरंतर भजन करते रहिए। और अगर हम सोचें कि आज हमने पहले भी समझाया था कि हम बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं प्रभु से, हम प्रभु को बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं हम चालाक बन जाए प्रभु के सामने, तो यकीन मानिए जितनी भी हमारी ये चालाकपंती है ना ये सब धरी रह जाती है। हम प्रभु से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमारा कोई एक ऐसा कार्य, जो हमारी कुछ कार्य की इच्छा होती है, कुछ अभिलाषाएं, सबके मन में अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन हम क्या बोल देते हैं कि अगर मेरा ये कार्य हो गया, अगर ये मेरी अभिलाषा पूरी हो गई, तो यकीन मानो मैं आपको हीरो का हार चढ़ाऊंगा, मैं हीरो का मुकुट चढ़ाऊंगा, सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, आपको सोने का मुकुट अर्पित करूंगा। ऐसा कुछ ना जाने क्या 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 हम प्रभु से वादे करते रहते हैं। और एक बात बताइए आप, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उस बर्थडे पार्टी में सभी जो आपके जो मित्र होते हैं वो सभी आपके दोस्त के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि मुझे भी इसे उपहार देना चाहिए, तो अब आप उपहार तो कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं, उसके दोस्त के ही घर से एक सुंदर सा आपने कोई पेंटिंग उतारी और उसी को उपहार में दे दिया। यानी दोस्त का ही उतार कर, दोस्त के घर से ही एक पेंटिंग को उतार कर आपने उसी दोस्त को दे दिया, तो उसे कैसा लगेगा? तो वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा, अरे मेरा ही इससे अच्छा तो देते, मेरा ही उपहार, मेरे ही घर का जो सामान था वो मुझे ही उपहार में दे रहे हो। तो ऐसा ही प्रभु के साथ होता है। जो लोग ये सोचते हैं ना, जो भक्त जितने भी ये सोचते हैं कि प्रभु को ऐसे दान करने, ऐसा हम अगर कुछ अर्पित करेंगे तो यकीन मानिए जो प्रभु है वो खुश हो जाएंगे, तो यकीन मानिए जो ये सब कुछ है, जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ प्रभु का ही है।
आप सोचे कि आप इतने बड़ी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, आप सोचे आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के हकदार हैं, आप सोचे आपके पास इतना गहना है या सब कुछ आपके पास न जाने कितना कुछ धन है, आप बहुत ही वैभव है आप में, तो यकीन मानिए आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। अब कहा जाता है, प्रभु कहते हैं कि मेरा ही मुझको अर्पण करते हो और फिर कहते हो कि हमने अर्पण किया। ऐसी चीज का अर्पण करो, ऐसी चीज उन्हें दो जो उन्होंने आपको ना दी हो। आपको तो कहते जो मनुष्य आया है वो बिना वस्त्र के आया था, आपका तो एक वस्त्र भी नहीं है, तो आप कैसे गुमान कर सकते हो? ऐसा कैसे इंसान जो है, जो मनुष्य है, वो कैसे घमंड करने लग जाता है कि मेरा, हम ऐसे कैसे घमंड कैसे करने लग जाते हैं मेरा? आपका क्या है आप बताइए। अगर आप कह सकते हैं कि ये मेरा है तो यकीन मानिए कुछ भी आपका नहीं है। और प्रभु ये कहते हैं कि अगर आपको अर्पण करना है, आपको अर्पण करना है, मैं आपके दान से खुश नहीं हूँगा, आप चाहे कितना मर्जी दान कर लीजिए, मैं उससे खुश नहीं हूँगा। आप ऐसी चीज अर्पण कीजिए जो मैंने आपको ना दी हो। अब बताइए, अब ऐसा तो जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ प्रभु का है, तो यकीन मानिए ये सांस, हमारी जो ये सांसें तक है, ये भी प्रभु की है। अगर प्रभु अपना कहते प्रभु आपको दिखाने लग जाए ना, तो तभी कहते प्रभु से बहुत डरना चाहिए। अगर हम कहने लग जाए ना कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमें किसी का भी डर नहीं है, तो यकीन मानिए कभी अब जैसी स्थिति कोरोना काल की दोबारा से आ रही है, जिसे आप सेकंड स्ट्रेन कह रहे हैं, दोबारा कोरोना की स्थिति आ रही है, चली गई थी ये स्थिति, ये फिर से आई, तो प्रभु दिखाने के लिए कि जो सोचते हैं, और देखिए कहते सांस लेनी बंद हो जाती है जब ये सांस, और इस सांस को अगर थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर क्या कुछ क्षणों के लिए भी शरीर में सांस लेना अगर बंद हो जाए, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह सकते। और सोचिए कि जो ये सांसें हैं ये आपको प्रभु देते हैं, कितना एक एक सांस पे, एक एक कहते हैं आपके क्षण पे, एक एक सांस पे उनका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं है। तो जो ये सोचे कि सब कुछ मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, तो कुछ आपका नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। और प्रभु कहते हैं कि मेरा ही मुझको, लक्ष्मी जी तो मेरे, कहते लक्ष्मी जी कहाँ है? लक्ष्मी जी उनके पैरों में है, उनकी सेवा करती हैं। वो जब चाहे लक्ष्मी जी से कह दें तो कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी अरबोपति क्यों ना हो, कि अगर प्रभु ने ये आज्ञा कर दी कि इनके पास लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी, तो लक्ष्मी जी तो देखिए उनको तो प्रभु के कहने से आती है। तो इसीलिए, और जब हम ज्यादा प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी खुद चाहती हैं, लक्ष्मी जी खुद चाहती हैं कि प्रभु से मुझसे ज्यादा कोई प्रेम ना करे। इसलिए जब बहुत ज्यादा जो भक्त हो जाते हैं, तो जो भजन मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तो माया उनके पीछे भागती है, माया उनके पीछे आती है। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो इन खिलौनों से खुश नहीं होगा, उसे बहुत सारे खिलौने दिए जाएंगे, तो लेकिन जो हठीला है, जिसे केवल श्री जी चाहिए, जिसे केवल ठाकुर जी चाहिए, वो इन खिलौनों से प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए अब वो कैसे, कौन सी चीज है, वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो प्रभु ने आपको ना दी हो और आपको प्रभु को देनी है? तो वो एकमात्र चीज है, और वो है प्रेम। आपको जो सिर्फ प्रभु को केवल प्रेम देना है। आपके वो दान थे, आपके दान से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके पास खूब है, खूब सब कुछ उन्हीं का है, तो उन्हीं को दे देना कितना बुरा लगता है? तो आप खुद बताइए। आप सोचे कि दान से वो प्रसन्न हो जाएंगे, दान कीजिए, लेकिन मैं इस भाव से अगर आप करते हैं कि प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, तो यकीन मानिए ऐसे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। अपने भाव अच्छे लाइए, अपने भीतर प्रेम भाव लाइए, दया भाव लाइए, क्योंकि जहां दया होती है, जो दया कहते दया, जब हम प्रभु को याद करते हैं, और याद कहते जब एक गेंद होती है उसे दीवार पर मारा जाता है और वो गेंद दीवार से टकराकर वापस आपके पास आती है, इसी प्रकार जब हम प्रभु को याद करते हैं तो वो याद का परिवर्तन होता है, उसका उल्टा क्या होता है? दया। तो याद दया के रूप में आपके भीतर आती है, और जिसमें दया भाव होता है प्रभु उसके बहुत प्रिय होता है, वो प्रभु का बहुत प्रिय होता है। इसलिए अपने मन को दुखी ना करें। आप सोचें कि सबसे दुखी प्राणी मैं हूं, यकीन मानिए अगर आपका शरीर बिल्कुल सही है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हर चीज आप सोचें कि जिसके जीवन में वैभव होता है, जिसके जीवन में लक्ष्मी हो, तो वही प्रसन्न रह सकता है, उसी को ही वो ही खुश रहता है। तो यकीन मानिए जिनके पास धन भी होता है वो भी परेशान रहते हैं। और जिस दिन ये सब भावना आपको ये सब कैसे समझ में आएगा? कहते भजन, खूब भजन कीजिए जितना कर सकते हैं, और प्रभु से प्रेम कीजिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि अगर ये नहीं कि आपने ये कार्य नहीं किया तो मैं आपसे प्रेम नहीं, आपसे प्रेम मेरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं। लालची मत बनी, प्रभु से आपसे
आपसे ना वो उनको दिखेगा, कहते प्रभु देखते हैं आपकी, देखा है ना कि बहुत, कहते वो प्रभु के प्रिय हो जाते हैं। और बार बार आपको समझाते हैं खूब भजन करें, और भजन भी नहीं कर सकते, हम बार बार कह रहे हैं केवल हरि शरणम बोलते रहिए। अभी सिर्फ बोलना सीखेंगे और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कहते धीरे धीरे जो ये हरि शरणम है ना, ये आपके जो मन में है वो बसता जाएगा। और अभी ऊपर से बोलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप मन से बोलेंगे, आपका हृदय से बोलेंगे, और आपके दिल में, कहते हैं आपके हृदय में केवल प्रभु ही वास करेंगे और कोई भी नहीं। और जिससे आप तो चलो हम तो प्रेम करते हैं प्रभु से, हम तो करते हैं, हम सभी प्रेम करते हैं, लेकिन ये सोचिए कि प्रभु हमसे भी प्रेम करते हैं। नहीं समझ में आता, अरे प्रभु कैसे प्रेम कर सकते हैं? करते हैं। आप लोगों ने आज तक भजन नहीं किया है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। तो प्रभु भी हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम उलझे कहाँ हुए हैं? गलत कामों में, हम गलत विषयों में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कुछ भी गलत कार्य कर देते हैं, किसी को पता नहीं लगता। तो यकीन मानिए, अगर हमारे हर एक गलत कार्य का जो दंड है जरूर मिलता है, जरूर। किसी को सोचे कि मुझे प्रभु नहीं कुछ, किसी को कुछ नहीं कहते, तो यकीन मानिए सबको दंड मिलता है। इसलिए डर के रहना चाहिए, और अपने भीतर किसी भी चीज़ का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। केवल एक ही हमारे हृदय में होनी चाहिए भाव, और वो है प्रेम। और किससे? प्रभु से। और जब ऐसा भाव आपके मन में आ जाएगा, तो यकीन मानिए आप सब में श्री हरि, आपको सब में श्री हरि नजर आने लग जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा, तब यकीन मानिए जो भजन की कहते स्थिति होती है, उसे स्थिति को एक बहुत ही उच्च स्थिति कहा जाता है। और इसके लिए भजन प्रभु को पाने के लिए आपको कोई ज्ञानी की बनने की जरूरत नहीं है, केवल सरल बने रहिए, सरल सहज और भजन करते रहिए, तो आपको जो प्रभु है यकीन मानिए वो जरूर। आशा करते हैं कि आप सभी को ये जरूर समझ में आया होगा। देखिए, यकीन मानिए एक भजन ही है जो आपको प्रभु से मिलाते हैं, और जिनके मन में, जिनके हृदय में जब प्रभु निवास करने लग जाते हैं, तो उनमें कोई भी कहते हैं उनका जो माया है वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए खूब नाम जप करें। जय श्री राधे।